धनतेरस पर सोना चांदी ही नहीं, 2 रुपए की ये चीजें खरीदने से भी होगा बेहद लाभ। धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ सोना चांदी खरीदने से ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जो लोग सोना चांदी खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वे भी धनतेरस पर सरल और सस्ती वस्तुओं को खरीदकर माता लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसे कई विकल्प बताए गए हैं जो शुभ होते हैं और जिनसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ वस्तुएं जो आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं। 1. लौंग और इलायची, इनका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है और यह सौभाग्य का प्रतीक है। इसे खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। 2. धातु से बनी चीजें, पीतल, तांबा या स्टील से बनी वस्तुएं खरीदना भी अच्छा माना जाता है। आप बर्तन, दीपक या लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी ले सकते हैं। 3. झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। इसे खरीदने से घर में साफ सफाई और धन का आगमन होता है। 4. लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी या धातु की मूर्तियां खरीदकर उनकी पूजा करना धन और समृद्धि का आह्वान करता है। 5. सिक्के, अगर सोना या चांदी खरीदने में असमर्थ हैं तो चांदी या अन्य धातु के छोटे सिक्के खरीद सकते हैं। इससे भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 6. दीपक और धूप बत्ती, पूजा के लिए दीपक, धूप बत्ती और अन्य पूजा की सामग्री भी खरीद सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता आती है। 7. गायत्री मंत्र या लक्ष्मी मंत्र से युक्त कोई पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ या किताब खरीदना भी एक शुभ कार्य है, जिससे ज्ञान और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए सोने चांदी और बर्तन के अलावा कई अन्य सस्ती और शुभ वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि और धन का आगमन कर सकती हैं। ये चीजें भी आपके घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको लाभ हो सकता है। 1. गौमूत्र या गोबर से बनी वस्तुएं। गौमूत्र और गोबर से बनी चीजें, जैसे दिए या धूप, शुद्ध और पवित्र मानी जाती हैं। इन्हें खरीदकर पूजा करने से आपके घर में पवित्रता और समृद्धि का वास होता है। 2. झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। यह घर से नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करती है और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती है। 3. दीपक, दिए। मिट्टी या धातु के दीपक खरीदना और उनका उपयोग पूजा में करना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में उजाला और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। 4. लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस पर मिट्टी या धातु से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना भी एक शुभ संकेत है। इनकी पूजा करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 5. धातु की छोटी मूर्तियां या सिक्के। सोने चांदी खरीदना महंगा हो सकता है, इसलिए आप तांबा, पीतल या चांदी के छोटे सिक्के खरीद सकते हैं। ये भी लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करते हैं। 6. गंगाजल। गंगाजल खरीदकर घर में रखने से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। यह लक्ष्मी पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। 7.
तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इसे घर में लगाने से लक्ष्मी का वास होता है और घर की नकारात्मकता दूर होती है। 8. सिंदूर, हल्दी और कुमकुम। यह वस्तुएं भी पूजा में उपयोग की जाती हैं और इन्हें खरीदने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। यह धनतेरस पर शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। 9. खील बताशे और मिठाई। खील बताशे और मिठाई खरीदकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। यह भी धन और सुख का प्रतीक माने जाते हैं। 10. नए वस्त्र। यदि संभव हो तो धनतेरस पर नए वस्त्र खरीदे, चाहे वह छोटे या साधारण ही क्यों न हो। नए वस्त्र खरीदना सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। 11. 7 धान्य अनाज। धनतेरस पर 7 प्रकार के धान्य जैसे गेहूं, चावल, मूंग, चना आदि खरीदने से भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसे शुभ माना जाता है और यह आर्थिक समृद्धि का संकेत देता है। इन सभी वस्तुओं को खरीदकर आप अपने घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप महंगी वस्तुएं न भी खरीद पाएं। धनतेरस के दिन पान के पत्तों का विशेष महत्व है क्योंकि इसे मां लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। पान के पत्ते खरीदकर लक्ष्मी जी को अर्पित करने से घर में समृद्धि और सुख शांति आती है। इस परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते खरीदने और उन्हें मां लक्ष्मी को चढ़ाने से आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस से शुरू होकर दीपावली का पर्व पूरा होने के बाद इन पत्तों को बहते जल में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है, जो जीवन से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक होता है। पान के पत्तों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व काफी गहरा है और इन्हें शुभ कार्यों में इस्तेमाल करने से देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीदने का भी विशेष धार्मिक महत्व है। इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। धनिया को खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है और इसे विशेष रूप से धनतेरस के दिन घर लाने का रिवाज है। साबुत धनिया का प्रयोग। 1. मां लक्ष्मी को अर्पित करें। साबुत धनिया के बीजों को मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धनधान्य में वृद्धि होती है। 2. धन के स्थान पर छिड़के। घर में जहां धन रखा जाता है, जैसे तिजोरी, अलमारी या पूजा स्थान, वहां थोड़े से साबुत धनिया के बीज छिड़के। इससे धन स्थिर रहता है और घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। 3. ध्यान रखें, इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। इसे पूजा के लिए रखा जाता है और इसकी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। 4. दीपावली के बाद। दीपावली का त्योहार समाप्त होने के बाद इस धनिया को गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह प्रकृति और पवित्रता से जुड़ा हुआ एक धार्मिक कार्य है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा और अधिक बढ़ती है। धनतेरस पर धनिया लाने और उगाने के लाभ। 1. भगवान धन्वंतरी की कृपा। साबुत धनिया को धन्वंतरी देवता से जोड़ा जाता है, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता हैं। धनिया लाने और इसे घर में उगाने से उनके आशीर्वाद से स्वस्थ और संपन्न जीवन का मार्ग खुलता है। 2. गमले में धनिया उगाना। इस दिन गमले में धनिया के बीज उगाने से आर्थिक समृद्धि और धनधान्य की वृद्धि होती है। जैसे जैसे यह हरा धनिया बढ़ता और परिवार द्वारा खाया जाता है, वैसे वैसे घर में धन और खुशहाली भी बढ़ती है। 3. धन की कमी नहीं होती।
शास्त्रों के अनुसार जो लोग धनतेरस पर उगाए गए धनिये का सेवन करते हैं उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। यह समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। 4. पूरे परिवार के लिए शुभ। गमले में उगाए गए धनिये को परिवार के सभी सदस्यों द्वारा खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया बहुत खास माना जाता है। इसे अलग पवित्रता और श्रद्धा के साथ उगाएं और इसका सेवन पूरे परिवार के साथ करें। इससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा। धनतेरस के दिन खील बतासे लाना और उन्हें मां लक्ष्मी को अर्पित करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह दीपावली की पारंपरिक और धार्मिक परंपराओं में से एक है। नए चावल की फसल से तैयार खील और नए बतासे विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि यह संपन्नता, समृद्धि और अनाज की भरपूरता का प्रतीक होते हैं। खील बतासे लाने के लाभ और महत्व। 1. नए चावल से बनी खील। दीपावली के समय नए चावल की फसल तैयार होती है और इसी से खील बनाई जाती है। खील को अनाज और धान्य का प्रतीक माना जाता है। इसे लाने और मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में पूरे वर्ष अनाज की कमी नहीं होती। 2. नए बतासे। हमेशा ध्यान रखें कि आप नए बतासे ही खरीदें और घर में लाएं। पुराने और रखे हुए खील बतासे का उपयोग नहीं करना चाहिए। नए बतासों को पूजा में चढ़ाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। 3. धन और धान्य का प्रतीक। खील बतासे को धन और धान्य की भरपूरता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर इन्हें घर लाने और लक्ष्मी जी को चढ़ाने से यह विश्वास किया जाता है कि पूरे साल घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। खील, फूला हुआ धान और बतासे, चीनी से बने गोल मिष्ठान्न भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका प्रयोग न केवल लक्ष्मी पूजा में होता है बल्कि यह समृद्धि और अनाज की भेंट के रूप में देखा जाता है। पूरे परिवार की समृद्धि खील बतासे लाने और मां लक्ष्मी को चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है, जिससे पूरे परिवार का जीवन सुखी और संपन्न होता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदने और इसका उपयोग करने का विशेष महत्व है, जो ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णित है। यह न केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का भी एक सरल उपाय है। धनतेरस पर नमक खरीदने और उपयोग करने के लाभ। 1. सुख और समृद्धि का वास। धनतेरस के दिन केवल 10 रुपए का नमक का पैकेट खरीदकर घर लाने से पूरे वर्ष सुख और समृद्धि का वास होता है। यह एक आसान और सस्ता उपाय है जिससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। 2. आर्थिक तंगी से मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन नमक खरीदने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। नमक को घर में लाने से संपन्नता और स्थिरता का प्रतीक बनता है। 3. नमक के पानी से पोछा लगाना। इस दिन विशेष रूप से नमक के पानी का पोछा घर में लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है, जो लक्ष्मी जी को आकर्षित करने में सहायक होता है। 4. नकारात्मकता का नाश। नमक को नकारात्मक ऊर्जा को खींचने और दूर करने का प्रतीक माना जाता है। जब धनतेरस के दिन नमक के पानी का पोछा लगाया जाता है तो यह घर में छुपी नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर को भी दूर करने में सहायक होता है। विशेष ध्यान।
नमक का प्रयोग करने में सावधानी। धनतेरस के दिन नमक का इस्तेमाल करने के बाद इसे पूजा सामग्री के रूप में भी रखा जा सकता है और इसका सही समय पर प्रयोग करना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू और लक्ष्मी चरण पादुका लाना शुभ माना जाता है। ये दोनों वस्तुएं मां लक्ष्मी की कृपा पाने और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के प्रतीक हैं। आइए जानते हैं इनके महत्व के बारे में। 1. झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक। शुभता का प्रतीक झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह घर की सफाई करने और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक होती है। जिस प्रकार झाड़ू घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार मां लक्ष्मी हमारे जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करती हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना। इस दिन नई झाड़ू खरीदकर घर में लाना शुभ होता है। यह मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है। सफाई और सकारात्मकता। झाड़ू लाने का एक और महत्व यह है कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। मां लक्ष्मी साफ सुथरे घरों में निवास करती हैं, इसलिए इस दिन साफ सफाई और झाड़ू का विशेष महत्व है। 2. लक्ष्मी चरण पादुका। मां लक्ष्मी का स्वागत। धनतेरस पर लक्ष्मी चरण पादुका को घर में लाने का विशेष महत्व है। इसे मां लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने और स्थायी निवास का निमंत्रण देने के रूप में देखा जाता है। 2 चरणों का जोड़ा। लक्ष्मी चरणों का जोड़ा लाकर उसे घर में 2 विशेष स्थानों पर लगाना चाहिए। मुख्य द्वार। 1 चरण का जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लगाएं। यह मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश का प्रतीक होता है। पूजा स्थान। 2 चरण का जोड़ा पूजा स्थान में अंदर की तरफ लगाएं, जो यह दर्शाता है कि मां लक्ष्मी आपके घर के भीतर स्थायी रूप से निवास कर रही हैं। समृद्धि और खुशहाली। लक्ष्मी चरण पादुका को सही जगह पर रखने से घर में धन, संपन्नता और खुशहाली का आगमन होता है। यह एक प्रतीकात्मक तरीका है जिससे आप मां लक्ष्मी की कृपा को अपने घर में स्थिर कर सकते हैं। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश मूर्ति और खड़ी हल्दी का विशेष धार्मिक महत्व है। इनका उपयोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और आर्थिक संपन्नता बनाए रखने के लिए किया जाता है। साथ ही कुछ वस्तुओं को इस दिन खरीदने से बचने की भी सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में विस्तार से। 1. लक्ष्मी गणेश मूर्ति। लक्ष्मी जी, धन की देवी। धनतेरस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति लाना घर में धन और समृद्धि का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करता है कि घर में धन का आगमन और स्थिरता बनी रहे। लक्ष्मी जी को धन, संपन्नता और समृद्धि की देवी माना जाता है। गणेश जी, शुभ लाभ के देवता। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, जो जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं और शुभ लाभ का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गणेश जी की मूर्ति लाने से घर में सुख समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। मिट्टी की प्रतिमा। यह महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति को पर्यावरण और धार्मिक दृष्टिकोण से अधिक शुभ माना गया है। धनतेरस पर मिट्टी की प्रतिमा लाने से पूजा का विशेष फल मिलता है। 2. खड़ी हल्दी। धन वृद्धि का प्रतीक। धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी खरीदना और इसे एक कोरे कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखना बहुत शुभ माना जाता है। हल्दी को धन वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता। शास्त्रों के अनुसार खड़ी हल्दी को धन के स्थान पर रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं रहती। यह एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय है जो आर्थिक स्थिरता और संपन्नता लाता है। धनतेरस पर न करने वाली चीजें। 1.
लोहे की चीजें न खरीदे। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके बजाय शुभ वस्तुओं की खरीद करें जो समृद्धि लाती हैं। 2. चीनी मिट्टी की वस्तुएं न खरीदे। चीनी मिट्टी से बनी वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह निर्धनता और आर्थिक तंगी का कारण बन सकती है। इसके स्थान पर मिट्टी से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना शुभ माना जाता है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर कुछ विशेष फल और खाद्य वस्तुएं हैं, जिन्हें भगवान को अर्पित करने के बाद खाने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं उनके बारे में। 1. सीताफल। भगवान को अर्पित धनतेरस और दीपावली की पूजा में सीताफल को अवश्य लेकर आना चाहिए। यह फल मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। 5 प्रकार के फल। पूजा के दौरान भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करें। इनमें सेब, सीताफल, केला, अमरूद और सिंघाड़ा शामिल हो सकते हैं। नाशपाती का निषेध। ध्यान रखें कि नाशपाती कभी भी मां लक्ष्मी या भगवान धन्वंतरी को अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। धन की कमी नहीं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और दीपावली पर सीताफल खाता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। 2. गन्ना। मंगलकारी फल। दीपावली पर माता लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। गन्ना समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। धन की वृद्धि। गन्ना खाने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसे विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन के दौरान अर्पित किया जाना चाहिए। दीपावली और धनतेरस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में विशेष वस्तुओं का अर्पण करने से धन, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानें कि किन चीजों का अर्पण करना और उनका सेवन करना शुभ माना जाता है। 1. 5 रंग की मिठाई। माता लक्ष्मी को अर्पित करें। दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। यह मिठाई न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह समृद्धि और खुशहाली का भी प्रतिनिधित्व करती है। 2. दुर्वा घास। भगवान गणेश को अर्पित। धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान गणेश को दुर्वा घास अर्पित करने से व्यक्ति को धनधान्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दुर्वा अर्पित करता है, उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता और वह स्वयं धनी हो जाता है। प्रसाद के रूप में सेवन। दुर्वा घास को प्रसाद स्वरूप में स्वयं खाएं और पूरे परिवार को भी खिलाएं। इससे भगवान गणेश की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। 3. खीर। माता लक्ष्मी को अर्पित। दीपावली के दिन खीर अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रसाद है जो विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा में अर्पित किया जाता है। धनी होने का आशीर्वाद। खीर अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को जरूर खाएं। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन, ऐश्वर्य और संपदा का वास होता है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष खाद्य पदार्थों और रंगों का उपयोग करने की परंपरा है। आइए जानें इनका महत्व और धार्मिक अर्थ। 1. पीली चीजें बनाना। कढ़ी पकौड़े, पीले चावल, पीला हलवा या पीली खीर। इस दिन आपको पीली चीजें अवश्य बनानी चाहिए। पीला रंग स्वर्ण जैसा माना जाता है और इसे समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। भगवान धन्वंतरी का प्रिय रंग। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी को पीला रंग बहुत प्रिय होता है।
इसलिए इस दिन पीली वस्तुओं का सेवन करना शुभ होता है। 2. पीला रंग धारण करना। भगवान को आकर्षित करना। इस दिन पीला रंग पहनने से भगवान धन्वंतरी को आकर्षित करने में मदद मिलती है। यह माना जाता है कि पीले रंग के पहनावे से सकारात्मकता और समृद्धि का संचार होता है। माता लक्ष्मी का स्थायी वास। पीले रंग का उपयोग करने से मां लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर सकती हैं। यह एक प्रकार से उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। 3. पीले रंग के लाभ। सकारात्मक ऊर्जा। पीला रंग मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे शुभता और खुशी का रंग माना जाता है, जो परिवार में खुशियों को बढ़ावा देता है। धन और समृद्धि। पीले रंग का संबंध धन और समृद्धि से जुड़ा होता है। इसे धारण करने से आपके जीवन में धन के आगमन की संभावना बढ़ जाती है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिलें। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।